दोस्तों लोक अभियोजक तो आपने पढ़ लिया था, यानी पीपी प्रोसिक्यूशन पब्लिक प्रोसिक्यूटर आपने पढ़ लिया था। अब यहाँ पे एपीपी पढ़ते हैं, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो ठीक है, इसमें कुल मिलाकर 3 खंड है और तीसरे खंड में एक परांतुक भी है। देखिए पहला खंड क्या कहता है कि राज्य सरकार प्रत्येक जिले में मजिस्ट्रेटों के न्यायालय में अभियोजन का संचालन करने के लिए, वहाँ पे क्या था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट था, यहाँ पर मजिस्ट्रेट कोर्ट है। ठीक है, किस कोर्ट में संचालन करेगा, मजिस्ट्रेट कोर्ट में। और कौन करेगा इसकी नियुक्ति, राज्य सरकार करेगा। कहाँ करेगा, तो प्रत्येक जिले में करेगा। अब कितने लोग अभियोजक, सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति करेगा कि, तो एक या अधिक। ठीक है, तो राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। ठीक है, और क्यों नियुक्त करेगी, तो मजिस्ट्रेटों के न्यायालय में अभियोजन का संचालन करने के लिए। तो अब बेयर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ लीजिए। राज्य सरकार प्रत्येक जिले में मजिस्ट्रेटों के न्यायालय में अभियोजन का संचालन करने के लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। ठीक है, तो ये आप लोग रटिएगा। ये खंड किस नाम से जानेंगे, तो एपीपी की नियुक्ति के नाम से जानेंगे। ठीक है, अब एपीपी की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य सरकार करता है। कहाँ करता है, प्रत्येक जिले में करता है। क्या करने के लिए करता है, तो मजिस्ट्रेटों के न्यायालय में अभियोजन का संचालन करने के लिए करता है। ठीक है, अब दूसरा खंड देखिए। केंद्र सरकार मजिस्ट्रेटों के न्यायालय में, कलर चेंज कर लूँ, केंद्रीय सरकार मजिस्ट्रेटों के न्यायालय में किसी मामले या मामलों के वर्ग का संचालन करने के प्रयोजन के लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी, मतलब कर सकेगी। तो यहाँ पे राज्य सरकार है, यहाँ पे केंद्र सरकार है। खंड 1 में राज्य सरकार था, खंड 2 में केंद्र सरकार है। ठीक है, आप लोग ये डिफरेंस याद रखेंगे। मजिस्ट्रेटों के न्यायालय में, ये भी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में ही है। अब ये किस लिए कर रहा है, तो किसी मामले या किसी वर्ग के मामलों के संचालन के लिए। ठीक है, कोई एक मामला हो चाहे मामलों का वर्ग हो, उसके वर्ग का मतलब कई मामले हो, क्लास, जैसे क्लास होते हैं, क्लास में कई बच्चे होते हैं, वैसे ही चाहे एक मामला हो चाहे उस मामले का पूरा वर्ग हो, मतलब कई मामले हो, तो उसके संचालन के प्रयोजन के लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकेगी। ठीक है, तो यहाँ केंद्र सरकार द्वारा एपीपी की नियुक्ति है इस खंड में। पहले खंड में राज्य सरकार द्वारा एपीपी की नियुक्ति, दूसरे खंड में केंद्र सरकार द्वारा एपीपी की नियुक्ति, और तीसरे खंड में है कि मान लीजिए एपीपी अनुपस्थित हो। ठीक है, देखिए उपधारा 1 और उपधारा 2 में अंतर्विष्ट उपबंधों के पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मतलब 1 और 2 पर प्रतिकूल प्रभाव ना डाले। प्रतिकूल मतलब अनुकूल ना हो, जो विपरीत हो। अब इसका मतलब ये हो गया कि प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यानी विपरीत प्रभाव डाले बिना, जहाँ कोई सहायक लोक अभियोजक किसी विशिष्ट मामले के प्रयोजन के लिए उपलब्ध नहीं है। मान लीजिए कोई सहायक लोक अभियोजक यानी एपीपी किसी विशिष्ट मामले के लिए अवेलेबल नहीं है, मतलब वो केस नहीं लड़ सकता वहाँ पर, तो वहाँ जिला मजिस्ट्रेट, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, डीएम होगा, वो राज्य सरकार को 14 दिन की सूचना देगा कि ऐसा व्यक्ति उपस्थित नहीं है, और सूचना देने के पश्चात किसी अन्य व्यक्ति को उस मामले का भार साधक एपीपी बना सकेगा। ठीक है, मान लीजिए आप हैं और आपको एपीपी बनाया गया है और आप गायब हो गए। ठीक है, तो तब क्या होगा, मामला कैसे चलेगा, तो पहले तो डीएम जो है वो राज्य सरकार को 14 दिन पहले सूचना देगा। अब 14 दिन की सूचना देने के पश्चात वो किसी अन्य व्यक्ति को सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकेगा उस मामले को देखने के लिए, यानी उस मामले का भार साधक बना सकेगा। लेकिन इसके परांतु खंड में कहा गया है, ये देखिए रेड से कर देता हूँ, इसके परांतु खंड में कहा गया है कि कोई किसी लोक अभियोजक, सहायक लोक अभियोजक किसे नहीं बनाया जा सकेगा। तो उसे नहीं बनाया जा सकेगा जैसे किसी पुलिस अधिकारी को, इसमें पुलिस अधिकारी के बारे में बताया गया है कि किसी पुलिस अधिकारी को सहायक लोक अभियोजक नियुक्त नहीं किया जाएगा। कब, इसकी 2 परिस्थितियाँ हैं, यदि उसने उस अपराध का विचारण किया हो जिसका ट्रायल चल रहा हो। ठीक है, जिस मामले का ट्रायल चल रहा हो उसका वो विचारण किया हो,
और दूसरा क्या है कि यदि वह एसआई से नीचे की पंक्ति का हो, ठीक है, एसआई से नीचे की पंक्ति का हो, ठीक। अब नीचे की पंक्ति का मतलब जैसे वो कांस्टेबल हो या हेड कांस्टेबल हो या उससे नीचे चौकीदार हो, ऐसे इन लोगों को ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं नियुक्त किया जाएगा। तो आप लोग को ये समझ में आया होगा, एक बार फिर से बता देता हूँ। खंड 1 में है कि राज्य सरकार द्वारा एपीपी की नियुक्ति, खंड 2 में है केंद्र सरकार द्वारा एपीपी की नियुक्ति, और खंड 3 में है कि एपीपी जब गायब हो जाए तो क्या होगा, तब डीएम 14 दिन की सूचना देगा, 14 दिन पूर्व सूचना देगा राज्य सरकार को। उसके बाद किसी अन्य व्यक्ति को उस मामले का भार साधक बनाएगा। अब भार साधक बनाने का मतलब मामले का संचालन करने की जिम्मेदारी देगा। और लेकिन किसी पुलिस अधिकारी को एपीपी नहीं बनाया जा सकेगा। कब? जब उसने उसी अपराध का विचारण, जिस अपराध का विचारण हो रहा हो, उसी अपराध का अन्वेषण में किया हो या उसमें कोई भाग लिया हो, या वो एसआई से नीचे की पंक्ति का हो, ठीक है। तो ये रहा आपका सहायक लोक अभियोजक। अब अगले वीडियो में अभियोजन निदेशालय पढ़ाएंगे। ये देखिए धारा 20 में है, ठीक है। चलिए आप लोग इतना पहले पढ़िए, ध्यान रखिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए और मौज मस्ती करते रहिए। जय हिंद।